तनु और सिड ने शादी कर ली है। What? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है जी। सिड और तनु ने बहुत सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है। इस वक्त हम तुम्हारे घर की चौखट पर खड़े हैं और तनु के गृह प्रवेश का वेट कर रहे हैं। बस तुम्हारी परमिशन का इंतजार है। सो व्हाट डू यू से? यस और नो? क्विक जे। वैसे ही तुम्हारी फैमिली ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। सो प्लीज फिनिश इट। ठीक है। ओके। एक और बात के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। तनु ने डिसीजन लिया है कि वो आयान और फालतू के बिना इस घर में एंटर नहीं करेगी। सो आई नो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सबको ये बात बता दो। इतना क्या सोच रहे हो जी? मेरी बेटी के यहाँ चौखट पर खड़े खड़े पांव दुख गए हैं। सो प्लीज जल्दी बता दो सबको कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, सविता जैसा कनिका कह रही है वैसा कर लो। See? It was so easy. I hope अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब किसका इंतजार है आप सबको? फालतू, तुम भी जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। कुमकुम चाची, आप प्लीज फालतू को रेडी करने में उसकी हेल्प कर दीजिए। शायद बेचारी शर्मा रही होगी। वैसे मैं भी बहुत थक गई हूँ खड़े खड़े। आज मित्तल फैमिली की बहुओं का गृह प्रवेश कर ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जानते हैं बाबा ने किसके प्रेशर में आके सब कहा है। अरे यार, ये बच्चे ना कभी सही डिसीजंस लेते ही नहीं। आयान, गुडलियां गिनने का वक्त गया। अब तुम सिर्फ आम खाओ, ठीक है? चलो चले आयान। फालतू चलो। आयान, क्या तुमने ठान लिया कि तुम किसी की बात नहीं सुनोगे? मानती हूँ कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है और उसे लगता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, बट सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो। अपने मॉम, अपने डैड, अपनी दादी के बारे में सोचो। आयान, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड कैसे जी रहे तुम्हारे बगैर? ट्रस्ट मी आयान, ऐसा मौका हमें वापस नहीं मिलने वाला। एक बार तुम घर पर आ गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अपने बारे में मत सोचो, एटलीस्ट फालतू के बारे में सोचो। तुम फालतू को अपनी मॉम और दादी के प्यार से अलग क्यों करना चाहते हो आयान? फालतू, देखो आयान मेरी बात नहीं सुनने वाला। अगर वो किसी की बात सुनेगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। मानती हूँ कि आयान के बाबा उससे नाराज है, पर एक बार वो उसको अपने सामने देखेंगे, अपने आंखों के सामने देखेंगे ना, तो उसे गले से लगा लेंगे, उनका दिल पिघल जाएगा। फालतू, अगर तुम चाहो तो इस परिवार को एक कर सकती हो, एंड ट्रस्ट मी, ऐसा मौका हमारे हाथ में फिर नहीं आने वाला। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ और घर पर आ जाओ प्लीज। मैं अंदर तुम दोनों का इंतजार करती हूँ, ठीक है? ये जरूर इनकी कोई नई चाल है फालतू, और मैं इनकी इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, स्पेशली ये जानते हुए कि तनीषा भी अंदर है। खेल तो ये लोग खेल रहे हैं माट साहब, वो भी बहुत बड़ा वाला। इसलिए तो मैं तारे को कह रही हूँ, तनीषा जी घर के अंदर रहे और कोई हंगामा खड़ा ना करे, ऐसा हो ही ना सके।
और इतना सब होने के बाद हम उनके मंसूबों को कामयाब ना होने दे सके। नो फालतू फालतू, हम अब उस घर में वापस नहीं जा सकते हैं, दैट इज इट। वो तनीषा तुम्हें घर में चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी और मैं वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और वैसे भी स्टेट ट्रायल्स आ रहे हैं, तुम्हें गेम पे फोकस करना है। अब तुम अपना ध्यान क्रिकेट पे रखोगी या तनीषा की प्रॉब्लम सॉल्व करने में? फालतू, मैं तुम्हारे करियर को रिस्क पे नहीं डाल सकता हूं, बस। माट साहब, हमारे करियर पर कोई आंच ना आवेगी और ये हमारा वादा है थारे से। और मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी उसके प्रति, और मैं उनसे मुंह ना फेर सकूं। अपने परिवार को मुसीबतों में देखने के बाद भी मैं अनदेखा ना कर सकूं। हट साहब, शायद भगवान खुद चाहते हैं कि हम उस घर में जाएं। और ते कह रहे थे ना, बिजनेस से निकल जाने के बाद ते तनीषा जी और कनिका आंटी के मंसूबों को कैसे जान पाओगे? हट साहब, ते चिंता मत करो, हम उस घर में आई सारी चुनौतियों से मिलकर लड़ेंगे। अयान और फालतू बस आ रहे हैं। कुमकुम, मेरा एक काम करोगी प्लीज? वो अयान और फालतू के लिए भी एक कलश तैयार कर लो प्लीज। क्या बात है कुमकुम, मेरी बात नहीं मानोगी? जाओ ना। ये तन्नू अपना प्लान पूरा करने के चक्कर में मेरी और मेरे बेटे की लाइफ चौपट ना कर दे। कुछ भी करके सिड को तनीषा की बच्ची को बोतल में उतारना ही होगा, नहीं तो फालतू तो घर में आ जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मेरा बेटा घर से बाहर हो जाए। क्या सोच रही हो फालतू? चलो दोनों साथ में गृह प्रवेश करते हैं। कुमकुम चाची, मैं गिरने वाली थी अयान, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। फालतू, ये क्या कर दिया? तुम्हारे पैर के निशान तो बनते ही खराब हो गए। छोड़ो ना सुमित्रा, कुमकुम मुंह मीठा नहीं करवाओगी? अरे इस घर में एक नहीं दो बहुओं का गृह प्रवेश हुआ है।
और मेरी तन्नू के कदम है ही इतने शुभ कि जहां भी जाती है सब कुछ ठीक कर देती है। हर्ष, अयान के बाबा को फोन करो और जल्दी घर आने को कहो। जी भाभी। ये सैवी भी ना, ये कभी किसी बात से खुश नहीं होती। पहले अयान घर से बाहर था तब अपसेट थी, अब जब अयान घर के अंदर आ गया है तो नाराज है। आंटी, आप ही समझाइए ना अपनी बड़ी बहू को। बाय द वे गाइस, मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक और न्यूज़ है। मैं इन दोनों न्यूली वेडेड कपल्स के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थ्रो कर रही हूँ। एक ऐसा रिसेप्शन जो आज तक किसी ने अटेंड नहीं किया होगा। पूरे मुंबई को पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी फिर से मित्तल्स की बहू बन गई है और ये अयान और फालतू की शादी से बहुत खुश भी है। कुमकुम, आज खाना नहीं खिलाओगी? यार बहुत भूख लगी है। आंटी चले? चलिए मॉम, चलिए। आई नो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भी मेरी कोई नई चाल है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं और फालतू पहले दुश्मन जरूर थे, लेकिन अब हम रिश्तेदार हैं। फालतू, तुम देखना, मैं तुम्हें दुनिया की बेस्ट देवरानी बनकर दिखाऊंगी। जेठानी जी, अगर ऐसी बात है तो हमें अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत आज ही से करनी चाहिए। ये कहते हो देवरानी जी? चलो हमारे साथ। बाहर तो थे ने सबके सामने खूब एक्टिंग कर ली तनीषा जी, अब यहाँ तो कोई ना है तनीषा जी, तो अब बताओ क्या खेल खेल रही हो? मानना पड़ेगा, पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन काफी स्मार्ट हो। इंसानों की पहचान है तुम्हें। वो तो है, पर थारे को पहचानने में ना थोड़ी सी चूक हो गई थी हमारे से। पर अब जो थारे को जान चुकी हो तो थारे आर पार देख सको। अब जब तुम इतना जानती ही हो तो मेरी प्लानिंग के बारे में भी जानती होगी, तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? ले देकर करी के लोगी तनीषा जी, तारा तो एक ही मकसद है जिंदगी का, मारे और मार्ट साहब के रिश्ते में जहर घोलने का। लगता है अयान के प्यार ने तुम्हें पर दे दी। नाइस। लेकिन तुम्हारे एनालिसिस में एक गलती है फालतू। मैं यहाँ जहर घोलने जरूर आई, पर सिर्फ तुम्हारी लाइफ में। आफ्टर ऑल, मैं अयान के साथ में गलत कैसे कर सकती हूँ? अयान तो मेरा प्यार है। जुबान संभाल के तनीषा जी, है हमारे पति के बारे में बात कर रही। नहीं, मैं अपने एक्स पति के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे तुमने मुझसे धोखे से छीना है, और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। एंड यू नो व्हाट फालतू, मैं तुम्हारे रिश्ते के साथ इस घर के हर रिश्ते को तार तार करके रख दूंगी। उस दिन सब तुम्हें कोसेंगे और इस बात के लिए पछताएंगे कि अयान ने मेरे बदले तुम्हें चुना। खुद अयान भी तुम्हारी नजरों के सामने सब एक एक खुशी को तरसेंगे। मैं ऐसा खेल रचूंगी कि तुम्हें अयान और अपने रिश्ते पर भी पछतावा होने लगेगा कि तुम हम दोनों के बीच क्यों आई। डर गई? डर लगना भी चाहिए, आखिर तुमने मुझसे पंगा लिया है। क्या हुआ, सदमा लगा है?
नहीं, सोच रही थी वो काम मैं ही क्यों ना कर दूं जो थारी माँ ना कर पाई। मैं तो तुम्हारे बारे में यही सोचती हूँ ना तनीषा जी, कि मैं गांव की हूँ, पढ़ी लिखी ना हूँ, हमारा तो नाम तक फालतू है। पड़ता है गलत समझती हूँ। एक बात बता दूं, थारे जैसे लोगों को ठीक करना हमारे को खूब अच्छे से आता है। अब तक मैं चुप थी क्योंकि मैंने थारे पर भरोसा किया, पर अफसोस ने हमारे भरोसे को बेवकूफी समझने की गलती कर दी। अब थे भी देखोगी देवरानी जी कि मैं के कर सकती हूँ। थारे को चुनौती देती हूँ, ये कहते हैं थारी भाषा में चैलेंज। मारे रहते हुए थे हमारे परिवार का बाल भी वाका ना कर पाओगी। चैलेंज एक्सेप्टेड फालतू। बहुत मजा आएगा इस घर को तिनका तिनका बिखरते हुए देखने में। जी गुड इवनिंग। जी मैं अयान मित्तल बोल रहा हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है। आपको काम में किसी तरह की टेंशन नहीं होगी सर। मैं पहले भी एक कंपनी हैंडल कर चुका हूँ। आप बस देख लीजिए अगर मैं आपकी जॉब प्रोफाइल में फिट होता हूँ। आप जब कहेंगे मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा सर। अरे अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं आपका? आप तो मित्तल फैमिली से हैं। मित्तल फैमिली से हूँ तो क्या हुआ सर? मुझे इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जॉब में फेयर सिलेक्शन हो। आई अंडरस्टैंड। वैसे मैंने न्यूज में देखा था कि आपने अपने पसंद की किसी लड़की से शादी कर ली है, इसलिए आपके फादर ने आपसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। सुनकर बहुत बुरा लगा। सर आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो मेरा पर्सनल चॉइस है। आप प्लीज देखिएगा अगर कोई जॉब वैकेंसी होती है। जी मैं बताता हूँ। थैंक यू। मैं और कर भी क्या सकता था? प्यार से डरा कर धमका कर मैंने हर तरह की कोशिश की अयान के साथ। हर बार उसे याद दिलाया कि उसके उठते हुए कदम का क्या नतीजा होगा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस उठकर चला गया इस घर से। मैं ना अपने परिवार के बारे में सोचा। उस वक्त तो आप लोगों को मैं दुश्मन लग रहा था अयान का। तो अब आप क्या उम्मीद करते हो मुझसे? अगर मैं अयान की तरह कनिका और तनीषा के अगेंस्ट चला गया ना, तो बिजनेस के साथ साथ वो ये घर भी छीन लेगी, क्योंकि वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे ऐसे कैसे छीन लेगी? 50% ना सही 40% का तो पार्टनर है ना तो अभी भी बिजनेस में। ऐसी मुफ्त पे थोड़ी ना बैठा है तो वहाँ। नहीं माँ, अब हम 40% के मालिक नहीं रहे। क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में आपने कभी कोई बात नहीं की। कब हुआ ये सब? अयान और फालतू की शादी के ठीक बाद जो शेयर्स अयान ने सिद्ध को ट्रांसफर किए थे, सिद्ध ने तनीषा के साथ जॉइंट अकाउंट में डाल दिए। अब सिद्ध और तनीषा की शादी के बाद मेरे हिस्से में सिर्फ 10% रह गए। इसके बाद ना ही हम कनिका और तनीषा को ऑफेंड कर सकते हैं और अब ना ही सिद्ध को। कनिका तो वैसे भी बात बात पे इन्वेस्टमेंट खींचने की धमकी दिया करती थी। अब तो सारा उसी का हो गया है। डायरेक्टर्स भी वो अपने खुद के उसने बिठाए हैं, जो हमेशा उसके साथ खड़े हैं। तो चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहां चली गई थी तुम तनीषा के साथ? और क्या बात की तुम लोगों ने? देखो हम इस घर में आ गए हैं, फिर भी तुम्हें उस तनीषा से दूर रहना होगा। क्या मुझे फिर बताने की जरूरत है वो लड़की कितनी डेंजरस है? भाट साहब पहले ही काम के लिए कितने परेशान हैं, और अगर इस समय मैं तनीषा जी के मकसद और उन्होंने जो हमारे को चुनौती दी है उसके बारे में भाट साहब को बता दूंगी ना, तो वो और परेशान हो जाएंगे। वैसे भी वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पे ध्यान दूं ना, मैं भी उन्हें कुछ ना बता सकती। मैं जानूं भाट साहब, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसने सिद्धार्थ जी से ब्याह इसलिए ना किया क्योंकि उसे अपना घर बसाना था, बल्कि वो तो अभी भी सिर्फ थारे को ही पाना चाहती है। और आज तो उसने हमारे को खुल्लम खुली चुनौती दे दी है कि अगर मैं इस परिवार को बचा सकूं तो बचा लूं। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है माट साहब, मैंने बाबा की बातें सुनी, कंपनी में भी कुछ ठीक ना चल रहा है। मैं पूरी बात तो ना सुन पाई,
और वो परेशान होकर कह रहे थे कि उनके पास कंपनी का सिर्फ 10% हिस्सा रह गया। 10%? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।